बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात ख़त्म हो गई है। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह अमीर मकाम शरीक थे, जबकि मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में फाचा और NFC के मामलात और वफाक और सूबों के दरमियान रवाबत पर गुफ्तगू की गई। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बताइए इस मुलाकात का अहवाल, कौन कौन से अहम उमूर ज़ेर गौर आए? जी, ये वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद पहली मुलाकात है जो वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में हुई है। इस मुलाकात में हुकूमती साइड से राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी और दीगर अरकान भी मौजूद थे और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम मौजूद थे। इसमें एक माशी मामलात पर बात हुई, फाटा के हवाले से जो पैसे रखे गए हैं इस पर, और NFC के हवाले से बात हुई। दूसरा दहशतगर्दी के हवाले से और बिलखसूस ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में तीरा में हो रहा है इस पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अभी गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि IMF के हवाले से 5300 अरब का जो बाकी बात आई वो तो इस हुकूमत पे चार्जशीट है, लेकिन हमने इनसे कहा है कि हमारे पैसे जारी किए जाएँ जिनका ताल्लुक फाटा से है और NFC अवार्ड में उनको रखा गया था ताकि तमाम सूबे मिलकर फाटा को पैसे दें। उन्होंने इस हवाले से जब बात की तो सुहेल आफरीदी ने यह बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एहसन इकबाल की भी जिम्मेदारी लगाई है कि जो इख्तलाफी मामलात हैं इनके लिए मुज़म्मिल असलम और एहसन इकबाल बैठे। और उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए जो ऑपरेशन के हवाले से हैं उन पर भी बातचीत की गई। जब उनसे पूछा कि सियासी मामलात बिलखसूस मानी से मुलाकात पर कोई बात हुई, आपका 8 फरवरी के हवाले से आगे एहतजाज का भी फैसला है, तो उन्होंने कहा कोई सियासी बातचीत नहीं हुई और ना ही बानी PTI से मुलाकात के हवाले से बात की। इस मुलाकात में सियासी मामलात पर बात हमने नहीं की है। इसमें सिक्योरिटी, ऑपरेशन, NFC अवार्ड और माशी मामलात, सूबे और वफाक के रवाबित पर बात हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बानी उनसे मुतअद्दिद मरतबा सवाल किया, बानी से मुलाकात या जुमरात को आप मुलाकात के लिए जाएंगे और सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए क्या मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई इनपुट ली गई, तो उन्होंने कहा इस हवाले से मैंने कोई बात नहीं की। अब ये मुलाकात इख्तिताम पजीर हो चुकी है और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जा चुके हैं, जिसके बाद अब मुशीर ख़जाना एहसन इकबाल से बातचीत करेंगे और वो बाकी मामलात अब आगे बढ़ाए जाएंगे। जी ठीक है। मुलाकात में मुआशी मामलात, NFC प्लान, सिक्योरिटी इशू और तीरा ऑपरेशन पर गुफ्तगू की गई, कोई सियासी बात नहीं की गई। हैदर शराजी में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हैदर बता रहे थे ज़राए का कहना है कि मुलाकात में फाटा और NFC के मामलात और वफाक और सूबे के दरमियान रवाबित पर गुफ्तगू की गई। KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला KP ने KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। और पाकिस्तान ने ICC T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच ना खेलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेगी, लेकिन बतौर एहतजाज भारत के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में तो शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इंडिया के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला ICC की जानिब से बांग्लादेश के मामले पर जानिबदाराना किरदार अदा करने पर बतौर एहतजाज किया गया है। चूंकि जे शाह की सरबराही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी और इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना जरूरी है। याद रहे कि ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार किया, तो ICC ने बांग्लादेश की बात को अहमियत देने की बजाय उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस मामले पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत में बात करने वाला वाहिद बोर्ड भी पाकिस्तान ही था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खदशा जाहिर किया है कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न होने से बैनुल अक़वामी क्रिकेट का निज़ाम मुतासिर हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में मैच न खेलने के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भी रुकन और फ़ायदा उठाने वाला है। इतवार को हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ऐलान में कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए ICC का
कहना है कि फैसला आलमी मुकाबलों के बुनियादी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। फैसला करोड़ों पाकिस्तानी शायकीन और दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं है। ICC का कहना था कि इस फैसले का ग्लोबल क्रिकेट के इकोसिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान खुद भी रुकन और फायदा उठाने वाला है, जबकि ये फैसला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तवक्को की जाती है कि PCB बाहमी तौर पर काबिल कबूल ऐसा हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में होगा। आगे बढ़ें और बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज लाहौर श्रीलंका रवाना होंगी। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज़ मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज़ 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नामीबिया और अमेरिका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी। मज़ीद तफसील जानेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल इमरान, बताएगा आज की रवानगी के हवाले से। जी भी कुछ देर के बाद होटल से टीमें एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, और दोपहर 2 बजे जो बताया गया है उसके मुताबिक ये टीमें लाहौर से कोलंबो के लिए रवाना होंगी। पाकिस्तान टीम कल जो शेड्यूल कोलंबो पहुंचने के बाद पहुंच तो आ जाएगी, लेकिन कल उसका रेस्ट है। 3 फरवरी को 4 फरवरी को पाकिस्तान के सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब में वाहिद वार्म अप जो कि आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। 5 और 6 को प्रैक्टिस के बाद 7 तारीख को पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। और इस वक्त सिक्योरिटी के तमाम तर जो मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। कुछ देर के बाद टीमों को यहाँ पर होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि दहशत गर्द का ना कोई सूबा और ना ही मुल्क होता है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़लां में 2600 अरब रुपए रुके हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई, ना बानी से मुलाकात के हवाले से कोई बात हुई। आज की मुलाकात थी, ये इस ओहदे का तकाजा था जिस ओहदे पर मैं बैठा हूँ। हैसियत सियासी वर्कर शायद मैं कभी भी वहाँ नहीं बैठता, लेकिन मैंने जो है अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए मुनासिब समझा कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो और चाहे बंद कमरों के फैसलों से हो, तो उसके हवाले से मीटिंग ज़रूरी थी। देखें 4000 अरब नहीं, हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते। वो चार्जशीट हैं इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं, और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे। अभी आपको खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रात ताक़ुबी ऑपरेशन के दौरान मजीद 22 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ऑपरेशन में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका है। दहशत गर्दों सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस घेरा तंग कर रही है। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात मिली है। वकार सती हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी वकार, बताइए इस ऑपरेशन के हवाले से। देखिए, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनों हिंदुस्तान के हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन 3 दिन पहले फुल फ्लेज ऑपरेशन जारी किया था वो जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि इस गुज़िश्ता रात इस ताक़ुबी ऑपरेशन में 22 मजीद जो दहशतगर्द हैं वो वासिल वो जहन्नम हुए हैं, और गुज़िश्ता 3 दिनों में इनकी कुल तादाद 177 यानी कि 177 वो हो गई है। और सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि इस ऑपरेशन में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा जो है वो तंग वो कर रही है, और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ठीक है, वकार सत्ती बता रहे थे कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो इस वक्त भी जारी है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है, 177 दहशतगर्दों को अब तक मारा जा चुका है, जहानुम वासिल कर दिया गया है। कितना बड़ा ब्लो है ये दहशतगर्द तंजीम, खासतौर पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को?
بہت شکریہ. دیکھیں یہ دہشت گرد تو آئے تھے کہ ہم مختلف شہروں پہ حملہ کرتے ہیں اور ہم شاید ایک پینک پھیلے گی اور شاید اس سے یہ لگے گا کہ بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کو ٹیک آن نہیں کر سکتی, پر ان کو یہ پتہ نہیں تھا اگر یہ 177 ہیں یہ 1177 ہوتے تب بھی ان کا یہی حال ہونا تھا. دیکھیں پاکستان بلوچستان کے اندر وہاں پہ پولیس ہو, ایف سی ہو یا فوج ہو, وہ بالکل مستعدی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے فتنہ الہندوستان اور یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کے خلاف ہر وقت آپریشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں, آئی بی اوز آپریشن تو ہو رہے ہوتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو سینیٹائزیشن آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی ان کے سمپتھائزرز تھے, جو بھی ان کے سپورٹرز تھے, جو بھی ان کو ہر کسی قسم کی بھی سپورٹ دے رہے تھے, ظاہری بات ہے حکومت نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہوگا. اور ایک چیز تو یہ پتہ چل گئی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ہائیسٹ لیول پہ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے, اور جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ بھارت اس میں انوالو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کی گورنمنٹ ٹیک اپ بھی کرے گی. اور دہشت گردوں کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہم ان کو ڈھونڈیں گے, ہم ان کو تلاش کریں گے اور ہم ان کو ایلیمینیٹ کریں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا. بلوچستان کی جو یوتھ ہے ان کا مستقبل یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. بلوچستان کی یوتھ کا جو مستقبل ہے وہ یونیورسٹیز میں ہے, وہ کالجز میں ہے, اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہے. ان کا مستقبل یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ دہشت گرد بلوچستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کے قمر چیمہ صاحب اب دہشت گردوں کا اتنا بڑا نقصان اتنے بڑے پیمانے پر, ہماری سیکیورٹی فورسز کا بہت کم نقصان, اب یہ جو دہشت گرد تنظیمیں کاروائیاں کر رہی ہیں اپنی لوکلی اور خطے میں, ان کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں یہ دہشت گرد تنظیمیں شاید کیونکہ اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی گلوبل ریلیونس بہت زیادہ ہے, پاکستان مڈل ایسٹ میں ریلیونٹ ہے, پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائل بہت بڑی ہے, تو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرو کہ شاید جو بلوچستان ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے پاکستان کے اور یہاں پہ اس طرح کی سچویشن ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان یہ جو دہشت گرد ہے پہلے تو یہ بھارت کے حوالے سے بہت کچھ کر رہے تھے, اب یہ اور بھی بہت ساری ایسی ایجنسیز ہیں جن کے لیے کام کرتے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اس خطے کو انسیکیور کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نیبرنگ کنٹری میں جو ہے وہ اس وقت حالات پچھلے ریسنٹلی خراب تھے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ لارجل جو پاکستان کی جو گلوبل ڈپلومیٹک پروفائل بڑھی تھی اس کو کہیں نہ کہیں پہ انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے, جس کو ظاہری بات ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز الرٹ ہیں اور بھرپور اس حوالے سے سینیٹائزر آپریشن جاری ہیں. ماہر قومی سلامتی امور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگر کوئی دوسرے آپشن ہو آپس میں بیٹھ کر آپ بتائیں, بالکل آپ کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ ٹھوس کوئی آپشن ہو اس کا احترام رسپیکٹ بھی کر لینا چاہیے, مگر ساری اس پر اکتفا ہوئی کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے اور سب کو مل کر اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح پیرامن آیا تھا اور پیس آیا تھا اسی طرح ایکٹ کر لینا چاہیے. جو ان کے فائنینشیل ایشوز تھے واقعی وہ اس نے کہہ دیا, حسن اقبال صاحب کو بھی کہہ دیا, شہباز شریف صاحب نے اور بوسال صاحب کو بھی کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر جتنا میکسیمم پاسبل, اس کا یہ میکسیمم اس بات میں تھی کہ جتنا میکسیمم پاسبل ہو ممکن ہو جو کچھ ہو سکتا ہے وہی مدد, وہی کے پی کی عوام جو مشکل میں ہے ان کا مدد کرنا ہماری اولین فرض ہے اور کرتے رہیں گے. اتنی بات کئی دنوں سے کہ تیرا کا آپریشن وفاق کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے انخلا کرایا گیا. جی آج جو آپ سے میں نے آپ کو جو باتیں بتایا اس سے زیادہ کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی. جو ڈسکس ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اگلی بھی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور کب ہوگی؟ نہیں, ہم نے کہا موسٹ ویلکم اینی ٹائم, جب بھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, آئندہ بھی میٹنگ میں آنا چاہیے اور جس طرح نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز ہو اس کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے چاہیے. جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے امیر مقام صاحب, جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے وادی تیرا کا ایشو بھی آیا ہوگا, باقی ایشو بھی آئے ہوگے, تو مطلب سارے یہ بات تو میں نے سیم صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہی بات کہ اچھی بات ہے, اس بات کی ضرورت ہے. میں کہتا میں نے تو اندر بھی کہا کہ میں یا حال میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ سب سے زیادہ میں دہشت گردی کا وکٹم رہو اور شکار رہو اور کس زمانے سے رہو آج تک, تو میں نے کہا اچھی بات کہ آپ نے یہ بات ایڈمٹ کرا دی اور آپ کو ایڈمٹ کرا لینا چاہیے کہ واقعی دہشت گرد آئے اور لوگوں کے
घरों के अंदर घुस चुके हैं। तो उसके लिए हमें लाएमल तय कर लेना चाहिए कि इन दहशतगर्दों को किस तरह निकालना है, किस तरह साफ करना है। बात थैंक यू मेरे ख्याल में दिया जा रहा है डील का कि क्या ये डील का पहला आप कह सकते हैं कि पहला बारिश का खतरा है? नहीं, तो मतलब डील होने कोई जा रही है? नहीं, इसमें कोई ये बात आगे कोई बात नहीं। मैं तो कहता है उसकी जिम्मेदारी थी जो उसने अभी तक नहीं निभाई, उसको निभा लेना चाहिए और सूबे के हुकूक और राइट्स के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर उसको बात कर लेनी चाहिए। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमने उसको कहा कि बिल्कुल आपका राइट है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप मुंतखब चीफ मिनिस्टर है, आपको वेलकम जिस टाइम आते हैं अपनी बात करें और इस इशू पर लोगों की ज़हनें डबल नहीं कर लेने चाहिए। जो हक़ाइक़ है, जो फैक्ट्स है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमें आवाम को वही दिखाना चाहिए, वही बोलना चाहिए। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे वोट कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जो फैक्ट्स है और जो हक़ाइक़ आवाम के सामने सबको रखनी चाहिए। थैंक यू। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। मरीम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ तकरीब में मौजूद हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ इस तकरीब में मौजूद हैं। ये तकरीब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब है। इसमें दीगर अफराद भी और दीगर सूबाई वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ इस मौके पर बस की तस्वीर भी खींची है और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। उनके साथ सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर भी मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। IG पंजाब भी उनके साथ मौजूद हैं और ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब है। मरीम नवाज़ शरीफ ने इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है और इस मौके पर वो तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने यहाँ पर इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर बस की तस्वीर भी खींची हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। मरीम नवाज़ शरीफ ने इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया है। इस वक्त मरीम पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से इफ्तिताही तकरीब है। उनकी जानिब से सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया है। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त लाहौर में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम औरंगज़ेब इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ और मरीम औरंगज़ेब भी इस तकरीब में मौजूद हैं। ये मनासिर आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं। लाहौर में ये तकरीब जारी है। मरीम नवाज़ शरीफ ने इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का भी उनकी जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का बाकायदा तौर पर अब इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताह की बाकायदा तकरीब का इफ्तिताह किया गया है और मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है और इस मौके पर उनके हमरा दीगर अहम हुक्काम भी मौजूद हैं और इस वक्त दुआ की जा रही है। इफ्तिताह करने के बाद इस वक्त दुआ जारी है। मरीम नवाज़ ने इलेक्ट्रो बस में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा भी लिया है और पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ मंसूबे का इफ्तिताह कर रही हैं और उसके बाद दुआ की जा रही है। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है और इस मौके पर वज़ीर आला की जानिब से बस की इलेक्ट्रो बस में फ़राहम सहूलियात का जायज़ा भी लिया गया है। उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी मौजूद हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त लाहौर में जारी है। मरीम नवाज़ शरीफ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है।